आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं अलजेब्रा का एक दिल को छू लेने वाला प्रश्न, जिसमें हमसे ये कह रहा है कि इफ 49 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7a प्लस 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 7a माइनस 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो हमें क्या करना है, इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक ये है और दूसरा क्या है b, जिसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको इसे बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसमें बी की हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो 49 ये स्क्वायर है इसे ऐसे ही रहने देना है, माइनस यहाँ पे बी इज इक्वल टू, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी काम कर रही है। तो मैं वो आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे होता है ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी इज इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा, अगर हम इसे क्या मान ले, ये मान ले, और इसे बी, और इसे भी ये, और ये भी क्या होगा बी। तो ये हमारा बन जाएगा ये प्लस बी और ये हो जाएगा ये माइनस बी। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे 49 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हो, यहाँ पे काटते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं यहाँ पे। तो अगर ऐसा लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 7 ये का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, 49 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 49 ये स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये क्या होगा, ये वाला इस साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 49 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस में होगा 49 ये स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बी नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ क्या है बी है। इसके बाद में क्या होगा, b इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है। दोस्तों इस वीडियो को अपलोड करने का मेरा मकसद ये है कि यदि आपको फॉर्मूला याद है तो कोई भी प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो किसी भी चैप्टर के प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपका क्या क्लियर होना चाहिए, उस चैप्टर से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ताकि आप क्या करें, उस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर पाए, टैकल कर पाए। तो बहुत सारे बच्चों को मैथ जो है वो क्या लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। बट सबसे दिक्कत वाली बात यही होती है कि जो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वही क्लियर नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करें, फिर उसके बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि फिर उसके बाद में आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से जैसे मैंने क्या किया है, इस प्रश्न को क्या किया है, इस वाले आइडेंटिटी से सॉल्व की है। यदि आप ऐसे ही प्रोसेस सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बस आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन की बहुत ही लंबा खींचेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।